स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube वीडियो ट्यूटोरियल चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं सेट्स के रिलेटेड क्लास 11 मैथ्स के नेक्स्ट पार्ट की, जहां आज हम सीखेंगे बेटा एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ टू सेट्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो सेट ए और बी दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं इसका यूनियन करता हूं तो ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, जो शेडेड पोर्शन है, ये सारा कहलाएगा ए यूनियन बी। ठीक है। सो यहां हम बात करेंगे हाउ वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है। तो इसके लिए आप ये देख पा रहे हैं कि ए यूनियन बी में जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, देखिए अगर मैं इसको डायग्राम से समझूं तो अभी हमने जो डायग्राम बनाया था तो एक्चुअली उसके तीन पार्ट हैं। कौन सा? ये है a माइनस बी, ये है a इंटरसेक्शन b, और ये है b माइनस a। अगर मुझे a यूनियन b करना है तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी हम कैलकुलेट कर लें अलग से। डिसजॉइंट सेट हमने तीन बना लिए हैं। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b हम कैलकुलेट कर लें, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस a हम कैलकुलेट कर लें। ठीक है। सो ये हुआ। अगर मैं a माइनस बी, ये देखिए ये शेडेड रीजन a माइनस बी, और इसमें a इंटरसेक्शन b को मैं ऐड कर देता हूं तो क्या बन जाएगा? ये दोनों मिलकर के ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। आप इसको ऐसे समझिए, अगर आप सिंबल्स के चक्कर में ना पढ़ना चाहते हो तो आप बड़ी आसान सी लैंग्वेज में हम इसको समझते हैं। a माइनस बी मतलब a का वो पार्ट जो b के साथ नहीं है, और a का वो पार्ट जो b के साथ है, a इंटरसेक्शन b। यानी कि इसके हमने दो हिस्से किए सेट a के, एक जो b के साथ है और एक जो b के साथ नहीं है। ये वाला पोर्शन b के साथ नहीं है, जबकि ये पोर्शन b के साथ है, जिसे हमने a इंटरसेक्शन b कहा। तो इन दोनों को जो हमने ज्वाइन किया, वी गॉट आवर कंप्लीट सेट a। अब बचा हमारे पास b माइनस a। अब यहां पर दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका कि इसमें हम b माइनस a को, इस b माइनस a को क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि कंप्लीट सेट b जो है, ये कंप्लीट सेट b कौन सा होता? ये जो मैं इसको ब्लू कलर से शेड कर, और b में से अगर मैं ये पोर्शन निकाल देता तो क्या बचता हमारे पास? b माइनस a। तो यानी कि b माइनस a को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस a इंटरसेक्शन b, और ये हमारा बन गया फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने बना लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस वट एवर इज कॉमन। क्योंकि ये कॉमन जो पार्ट है बेटा, ये जो देखिए कॉमन पार्ट, ये दोनों सेट के साथ दो बार यहां पर ऐड हो गया है। ये सेट इसका भी पार्ट था, b का भी, और ये सेट a का भी पार्ट था। तो हम इसको एक बार हम क्या करेंगे, जब हमने a के कैलकुलेट किए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या हुआ, जब हमने ये पूरा a कैलकुलेट किया तो उसके साथ भी ये आ गया, a के साथ भी और b के साथ भी, तो हमने इसको एक बार माइनस किया। तो उम्मीद है ये रिजल्ट आपको याद हो गया होगा कि a यूनियन b क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस a इंटरसेक्शन b। चलिए अगला रिजल्ट हम देखते हैं। ये देखिए अब हमने नंबर ऑफ सेट्स यहां पर बढ़ा दिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं a यूनियन b यूनियन c की। कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b यूनियन c की? देखिए मैं इन सबको अगर इंटरसेक्शन की पार्ट में अलग अलग, अगर इसको डिसजॉइंट सेट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको सबको पार्ट्स को अलग अलग कर लेता हूं। ठीक है। एक पार्ट ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये c है, लेट दिस इज d, e, f और g। ऐसे हम इसको अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तरीका तो ये है, इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो इन सबको ऐड करने से हमारे पास क्या आएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा। ये एक तरीका है। दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो हम इन सब पार्ट्स को अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं, जो हमने लिखा है इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है। तो सारे ही इरेज कर देते हैं, ऑल द इंक ऑन द स्लाइड। ओके नाउ अब ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है,
ठीक है। सो ये कौन सा पार्ट, ये जो येलो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये है ओनली ए। अगर ये इस ए सेट के अगर हिस्सा करें तो ये क्या है, ओनली ए है। इसी तरह से हम इसके सारे पार्ट्स अगर हम अलग अलग करके देखें तो ये ओनली बी अगर हम माने, ओनली सी, ये कौन सा पार्ट है, ए और सी का जो कॉमन था लेकिन जो पार्ट उसमें बी में नहीं है। इसी तरह से हमने सारे डिस्जॉइंट सेट हम अलग अलग कर सकते हैं। आइए इसको हम फॉर्मूले को बनाते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे और कैसे इसको ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। तो हम यूज करेंगे जो पहले अभी तक हमने रिजल्ट जो हमने बनाया है उसी की हम बात करते हैं। तो हम मान लीजिए ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना चाहते हैं, और मैं क्या करता हूं, इस पूरे बी जो यूनियन सी है इसको हम एक सेट मान लेते हैं कोई एक, ठीक है। इस बी यूनियन सी को हम क्या मान लेते हैं, लेट इट इज इक्वल टू एक्स। तो अब ए यूनियन एक्स क्या होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, बताइए मुझे। ए यूनियन एक्स क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स। एक्स यानी कि एक्स की जगह लिखें बी यूनियन सी, माइनस जो इन दोनों में कॉमन है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन एक्स। जब भी मैं वर्ड एक्स कहता हूं इसका मतलब होता है बी यूनियन सी, करेक्ट है। एक्स मैंने आपकी कन्वीनियंट के लिए, ताकि हमें ये तीन सेट ना दिखाई दे करके, इन दोनों को एक पैकेट की फॉर्म में हमने एक्स का नाम दिया। और दो सेट्स का यूनियन हमें पता है, ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मैं बी की जगह अगर जब भी मैं एक्स कहता हूं तो उसका मतलब होता है यहां पर बी यूनियन सी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यहां x की जगह मैंने लिखा b यूनियन c माइनस a इंटरसेक्शन x, यानी कि b यूनियन c। चलिए आगे चलते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a b यूनियन c, क्या हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या बनेगा, यस, इसी फॉर्मूले की मदद से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन c माइनस b इंटरसेक्शन c, करेक्ट। अगला जो है इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए इंटरसेक्शन को बी के साथ ऑपरेट किया, उसके बाद कौन सा साइन आपको दिखाई दे रहा है, यूनियन का। और ए इंटरसेक्शन को अब किसके साथ ऑपरेट करें, सी के साथ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन को हमने सी के साथ ऑपरेट किया, तो ये हो गया हमारा इसका एक्सप्रेशन। ओके, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। चलिए ये तो हो गया हमारा एक्सप्लेन। अब मैं चाहता हूं इस पार्ट को एक्सपेंड करना, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ और, इस ए इंटरसेक्शन बी का मैं नाम रख लेता हूं, मान लीजिए कि y, और ए इंटरसेक्शन सी का नाम रख लेते हैं z। तो बच्चों अब आप n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y यूनियन z, क्या इसको सोल्व कर सकते हैं, y यूनियन z क्या होगा बताइए। y यूनियन z, जैसे a यूनियन b वैसे ही y यूनियन z, बट y का मतलब जब जब मैं y कहूंगा उसका मतलब होगा a इंटरसेक्शन b, और जब मैं z कहूंगा उसका मतलब होगा a इंटरसेक्शन c। ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, यानी कि a इंटरसेक्शन b। यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। अगर y यूनियन z होता तो y प्लस z माइनस y इंटरसेक्शन z, सो प्लस z, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। जेड क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, और माइनस वाई इंटरसेक्शन जेड, सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। चलिए यस, अब हमारे पास जो रिजल्ट आ गया है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी एंड सी, ये प्लस सी, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस माइनस माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए ही होता है, तो हम इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, वी विल राइट वंस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा रिजल्ट है फाइनल। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले सेट ए, फिर बी और फिर सी, इनको ऐड करेंगे, फिर दो दो के जो पेयर है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर जो कॉमन पार्ट है तीनों का उसको हम क्या करेंगे, ऐड। इसी तरह से इस रिजल्ट को आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है बाकी के टर्म्स के लिए भी।
ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये। अब हम बात करते हैं कि इस पे बेस कुछ सम ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। क्या कहा इसने? इसने कहा कि देखिए 3 तरह के सम आपकी बुक में दिए हुए हैं बेटा। एक जिसमें सब कुछ आपको क्लियरली लिख के दिया हुआ है, उसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं है, डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक, इसमें क्या है, जैसे यहाँ सब कुछ दिया हुआ है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स भी लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स है 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई भी लिखा हुआ है 23, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई भी लिखा हुआ है 38, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो बताइए बेटा, एक्स यूनियन वाई क्या होगा? अभी हमने पढ़ा है रिसेंटली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। करेक्ट। सो वैल्यू पुट करते हैं, ये कितनी है 38, एक्स कितना होगा 17 और वाई 23, और ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ये हुआ 38 इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई को हम राइट साइड ले जाते हैं, तो ये हुआ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 38 यानी कि 2। ठीक, आगे चलते हैं, अगला सब। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। सो टोटल जो नंबर ऑफ पीपल है 400, उसमें से 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, ये दूसरी टाइप का सम हो गया हमारे पास, जहां पर हमें सब कुछ हमें डिसाइड करना है, डिजाइन करना है कि क्या एक्स है और क्या वाई होगा और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 400 है। तो या तो वो जो है हिंदी बोलते हैं और या फिर इंग्लिश बोलते हैं। तो ये हमने मान लिया 250 पीपल जो है ये कौन से हैं, ये हिंदी बोलने वाले हैं, तो लेट डिनोट दिस सेट बाय एच। और जो 200 लोग हैं वो क्या है, वो इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो लेट डिसाइड दिस सेट बाय ई। तो एच है पीपल हु स्पीक हिंदी। ओके, और ई सेट से हमें डिनोट किया, ये लिखना बड़ा जरूरी होता है, कुछ बच्चे इसको तवज्जो नहीं देते कि इसकी कोई मतलब नहीं है कि हम क्यों लिख रहे हैं इसको। और ये जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। अच्छा, कुल मिलाकर के अगर हम पूरा देखें, दोनों सेट का यूनियन देखें, तो वो कितने हैं जो हिंदी या इंग्लिश कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 400। तो उसे हम कहेंगे एच यूनियन ई जो है वो हमारे पास 400 है। लेकिन अगर मैं इनको दोनों को अलग अलग करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच कितने हैं 250, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो है 200। क्या पॉसिबल है ये दोनों मिलाकर के 450 हो गए? इसका मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, जो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो वो है एच इंटरसेक्शन ई जो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा फॉर्मूला, आप बताइए, सोचिए, एच यूनियन ई किसके इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच, वेरी गुड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई। करेक्ट। सो अब ये हुआ, इनकी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो 400, 250, 200 माइनस एच इंटरसेक्शन ई। 400 इज इक्वल टू 450 माइनस एच इंटरसेक्शन ई। इसको इधर ले आते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई विल बिकम 450 माइनस 400 यानी कि 50। तो एक तो ये हो गया भाई, ऐसे आपसे वो सम पूछ सकता है। और इस सम के बारे में क्या पूछ सकता है, देखिए मैक्सिमम और क्या पूछ सकता है इसके बारे में, और ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर हु स्पीक ओनली हिंदी। क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक ओनली हिंदी। व्हाट डज इट मीन ओनली हिंदी, मतलब हिंदी बोलते हैं बट नॉट इंग्लिश, एच माइनस ई डिफरेंस ऑफ द सेट्स। यानी कि अगर मैं बात करूं तो केवल इतने से सेट की मैं बात करना चाहता हूं, यहां कितने लोग, तो इसे हम क्या कहेंगे एच माइनस ई, मतलब ये पूरा सेट ई है, और अगर इसमें से इंग्लिश वाले लोग निकाल दिए जाए, यानी कि ओनली हिंदी अगर हमें निकालना, हिंदी पूछा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच माइनस जो दोनों में कॉमन है
उसको निकाल दिया जाए, जो इंग्लिश बोलने वाले हैं उसमें से कॉमन उसको निकाल दिया जाए, तो क्या बचेगा? ओनली हिंदी। 250 माइनस 50, 200। कितने लोग हैं जो ओनली इंग्लिश बोलने वाले हैं? ओनली इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? ई माइनस एच। करेक्ट। इंग्लिश है बट हिंदी नहीं है। फॉर्मूला क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई। जो ई है उसमें से हिंदी वाले निकाल दीजिए। 200 माइनस 50, 150। और क्या पूछ सकता है? ऐसे कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली वन लैंग्वेज बोल सकते हैं? तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में। तो ओनली वन लैंग्वेज, या तो केवल हिंदी और या केवल इंग्लिश। तो कितने हुए? 200 तो है ओनली हिंदी और 150 है ओनली इंग्लिश। सो टोटल हुए 350 स्टूडेंट्स दैट दे स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट मीन्स इधर हिंदी और इंग्लिश। यस, बिल्कुल इसी तरह का सम है। नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 37 like coffee, 52 like tea, or each person like at least one of the drinks. How many people like both coffee and tea? Okay, so यहाँ अगर हम कहें नंबर ऑफ पीपल जो है, those who like coffee, कॉफी को हम बना लेते हैं सी से, ये कॉफी पीने वाले लोग हैं, और ये हैं हमारे टी पीने वाले लोग। ये कौन से हैं? ये मेरी कैटेगरी के लोग हैं, जो कॉफी मिली तो कॉफी पी लेते हैं, और अगर टी मिली तो टी से भी काम चला लेते हैं, है ना? सो कॉफी एंड टी। सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी इज 52. टी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी। ओके, टी स्टैंड्स फॉर टी। आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसे ही हमें फर्स्ट अल्फाबेट से, बट मैं ये ले रहा हूं ताकि मुझे आसानी से समझ में रहे कि मुझे सी से और क्या डिनोट किया है। सी से मैंने किया है डिनोट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी। करेक्ट। सो टी यूनियन सी कितना है? टी यूनियन सी 70 है। अब देखिए फॉर्मूला बना, टी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल इन टी, नंबर ऑफ पीपल इन सी माइनस टी इंटरसेक्शन सी। So 70 is equal to 52 plus 37 minus T intersection C. तो ये हुआ 89, और यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे T इंटरसेक्शन C, तो 89 माइनस 70 कितना? 19। तो ये हुए 19 लोग, जो से चाय मिल गई तो चाय से काम चला लिया, कॉफी मिल गई तो कॉफी से काम चला लिया। अब ये देखिए, ये पूरा जो सेट अगर हम देखें कॉफी वाला, टोटल कितने थे? टोटल कॉफी वाले कितने लोग हैं? 37। 37 में से 19 कॉमन है, तो ओनली कॉफी कितने हुए? ओनली कॉफी। ओनली कॉफी का मतलब क्या हुआ? ओनली कॉफी का मतलब हुआ जो कॉफी तो पीते हैं बट चाय नहीं पीते, कॉफी नहीं मिली तो छोड़ दिया, तो कॉफी माइनस, हालांकि ये पूछा नहीं है, हम एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं इसको ताकि आपसे एग्जामिनर किसी भी तरह से पूछे आप उसको आंसर कर सकें। सो 50 कॉफी वाले कितने थे? 37 माइनस जो कॉमन है उसको निकाल दीजिए, यानी कि 18 पीपल। और इसी तरह से हम ओनली टी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो 52 माइनस कितने हो जाएंगे? जो कॉमन है 19, उसको माइनस कर देंगे, तो यानी कि 33 पीपल हो जाएंगे। ओके, इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पेनिश, 10 स्पीक फ्रेंच एंड स्पेनिश बोथ। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज? तो जब एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज की बात आएगी तो स्पेनिश बोलने वाले लोग हैं वो थे 50। फ्रेंच जो है सॉरी, फ्रेंच वाले 50 हैं, स्पेनिश वाले थे 20। सो फ्रेंच वाले हैं 50, और कॉमन जो है दोनों में वो 10 लोग हैं जिनको फ्रेंच भी आती है और स्पेनिश भी आती है, और मुझे दोनों नहीं आती। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है? इधर फ्रेंच और स्पेनिश। सो और वर्ड ऑलवेज स्टैंड्स फॉर यूनियन, याद रखिए। एंड जो है वो किसके लिए आता है? इंटरसेक्शन के लिए आता है। तो एटलीस्ट वन ऑफ द, या तो फ्रेंच या स्पेनिश या दोनों। ठीक है, तो ये आप यूनियन आप फाइंड आउट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज की।
अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट नीचे दिया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।